सुखीपुर नामी एक गांव था। उस गांव में मंगेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मंगेश बड़ा ही मेहनती इंसान था। वह अपने गांव में खेती करता था, जिससे उसका और उसकी पत्नी का पेट भरता था। लेकिन काफी समय से उस गांव में बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। बारिश न होने के कारण मंगेश के खेत में फसल अच्छी तरह से नहीं उग पा रही थी। इस वजह से मंगेश बहुत ही परेशान रहने लगा और अपने खेत से लकड़ियां लेकर घर लौट जाता है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? हमारी अगर फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? आप ज्यादा परेशान मत होइए। तो हम खाएंगे क्या? घर के अनाज से कुछ और दिन गुजारा हो जाएगा। आप कल सुबह गांव में कोई और काम ढूंढ लीजिए। ऐसा है तो मैं कल ही चला जाता हूँ गांव और गांव वालों से पूछता हूँ। अगली सुबह मंगेश अपनी पत्नी के कहने पर गांव में काम ढूंढने चला जाता। मंगेश सबसे पहले गांव के चाय वाले के पास जाता है। और मंगेश, कैसे आना हुआ? भाई, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। यहाँ तो कोई काम नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है भाई। यहाँ कोई काम नहीं है, अगर होता तो मैं बता देता। यह सुनकर मंगेश वहां से चला जाता है। मंगेश गांव के दूध वाले के पास जाता है और उससे भी काम के लिए पूछता है। मंगेश मायूस होकर वहां से घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, यार, मैंने पूरे गांव वालों से पूछताछ की, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। उदास मत होइए। मैंने सुना है पास ही के शहर में हम गांव वालों के लिए कई काम होते हैं। आप वहां जाकर देख आइए। तो मैं कल सुबह होते ही शहर की तरफ निकलता हूँ काम मांगने के लिए। जी, मैं आपके खाने के लिए 7 रोटियां बांध दूंगी। आप रास्ते में खा लेना। अगली सुबह मंगेश शहर के लिए निकल जाता है। मंगेश काफी समय से पैदल चल रहा था। चलते चलते उसे भूख लग गई। उसने सोचा, यार, अब एक दिन हो गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कहीं पेड़ के नीचे छांव देख के खाने के लिए बैठ जाता हूँ। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में मंगेश को एक कुआं नजर आया और उसने सोचा, खाना खाने के लिए ये अच्छी जगह है, यहाँ से पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। और मंगेश उसी कुएं के पास खाने के लिए बैठ जाता है। सुनीता ने मुझे 7 रोटियां बांध कर दी हैं और मुझे तो बहुत भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या मैं 1 रोटी खा सकता हूँ? नहीं, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं या सभी को खाऊं? लेकिन जिस कुएं के पास मंगेश खाना खाने के लिए बैठा था, उस कुएं में 7 परियां रहती थी और उनमें से सबसे बड़ी परी मंगेश की बातें सुन लेती है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं या सभी को खाऊं? परी को लगता है यह कोई 2 खाऊं, बहुत ही शक्तिशाली महापुरुष लगता है और ये तो हमें खाना चाहता है। और वो परी कुएं से निकलकर मंगेश के सामने आ जाती है। मंगेश उस परी को देखकर हैरान रह जाता है। मुझे इस पुरुष को हमारे बदले में कुछ देना चाहिए ताकि वह हमें ना खाए। हे महापुरुष, तू हमें मत खा, मैं तुझे इसके बदले में कुछ और दे दूंगी। परी अपने जादू से एक सोने से भरा हुआ घड़ा मंगेश को दे देती है। ये तो मुझे कुछ और ही समझ रही है। मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी अच्छी हो इसे गई। लेकर तू यहाँ से चला जा और वापस कभी मत आना। मंगेश चुपचाप वो सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। मंगेश बड़ा ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाता है। यार सुनीता, मैं गांव की तरफ जा ही रहा था तो मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। दोनों बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन जब
मंगेश अपनी पत्नी से यह सब कह रहा होता है, तभी उनकी एक लालची पड़ोसी उनकी सारी बातें सुन लेती है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।